रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। अच्छा, ये रिव्यू एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें चैप्टर में मौजूद सारे एक्सरसाइज का निचोड़ होता है। इसमें यानी जितने भी एक्सरसाइजेस इस चैप्टर में इंक्लूड हैं उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस उठा के इस रिव्यू एक्सरसाइज को क्रिएट किया जाता है ताकि आपकी सारी प्रीवियस नॉलेज जो है वो रिकॉल हो। अब ये बिल्कुल इनिशियल एक्सरसाइज जो है वो 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन शुरू में है। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 1 का कि स्क्वायर रूट 2 इज, इसके बाद इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अ होल नंबर, अ नेचुरल नंबर, अ रैशनल नंबर और एनी रैशनल नंबर। वैसे तो जो सही ऑप्शन है उसे मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, रेड टेक्स्ट से। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 2 है, 2 बजाते खुद एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और फिर स्क्वायर रूट 3 हुए, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, इसी तरह स्क्वायर रूट 7, इसी तरह स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 10, यस, और स्क्वायर रूट 6। ये सारे के सारे जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। एक तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट है, इस वजह से इन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रेशनल नंबर के लिए कंडीशन ये थी कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट की वजह से ये जो अंडर 2 है ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ये होता स्क्वायर रूट 4 तो फिर स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू तो 2 है, 2 एक नेचुरल नंबर है, इसकी वजह से 2 एक रैशनल नंबर भी होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्वायर रूट सिंबल और इसके अंदर फिर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2, तो हम कहेंगे कि अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। मजीद डिटेल्स के लिए जो है इस एक्सरसाइज की जो 2.1 है, पहला एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, वहाँ पर आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में डिटेल्स के साथ देख सकते हैं। बहरहाल सही ऑप्शन जो है स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 अब इस नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय मींस ऑफ डिवीजन मेथड। मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैंने इस नंबर को एक्चुअली इसका स्क्वायर रूट मैंने फाइंड आउट किया है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, आप इस डेसिमल नंबर को लिखते हैं एज अ डिविडेंड 1.44 और फिर राइट साइड से पेयर्स बनाते हैं। राइट साइड से देखिए 4 एक पेयर बन रहा है, जबकि डेसिमल के लेफ्ट साइड यानी होल पार्ट में सिंगल डिजिट है तो उसे सिंगल ही रहने देंगे। अब एक नंबर चूज करेंगे जिसका स्क्वायर जो है वो इस सिंगल डिजिट 1 के इक्वल हो, वो नंबर 1 ही है बिकॉज 1 1s आर 1। तो एक 1 जो है वो आप डिवाइजर पे लिखेंगे और दूसरा 1 जो है वो आप कोशेंट पे लिखेंगे, और इनका जब आप स्क्वायर लेंगे यानी इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट जो सिंगल डिजिट 1 है डेसिमल से पहले उसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होती है तो 1 - 1 0, और इसके बाद ये जो डेसिमल पॉइंट है इसे शिफ्ट कर देंगे कोशेंट पे, और जो नेक्स्ट पेयर है 44 उसे शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। अब जो कोशेंट आपके पास था सिर्फ 1 था, कोशेंट को डबल कर देंगे। 1 का डबल क्या होगा 2, यानी 1 + 1 2। अब 2 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 44, ठीक। तो वो बहुत सिंपल है, आप 2 के साथ ऐड करेंगे 2 जिससे 2 बन जाएगा 22, और जब आप 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो रिजल्ट आ जाएगा 44, ठीक है ना। इस तरह रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आप पहले 22 के साथ 2 ऐड करेंगे जिससे 2 बन जाएगा 22, और फिर 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा 2 आप कोशेंट पे लिखेंगे और इनका प्रोडक्ट आप इस 44 के नीचे लिख के 0 कैलकुलेट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 इज 1.2। ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 1.2, दूसरा ऑप्शन 12 है, तीसरा ऑप्शन 20 है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो 1.02 है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, 1.2, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 20, 85, 7, 84, 9 कंटेन्स नंबर ऑफ डिजिट्स। अब ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखें। देखिए मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 49। 49 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 49 का स्क्वायर रूट है 7। अब 7 में कितने डिजिट्स हैं, नंबर 7 में सिर्फ एक ही डिजिट है और वो 7 खुद ही है, ठीक है ना। तो जैसे एक और नंबर है 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालते तो आंसर आएगा 11। अब 11 में डिजिट्स कितने, 2 1 1। तो इसी तरह इस नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4 है और ऑप्शन
5 है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इसमें ये था कि हम सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स आर, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, और नंबर ऑफ डिजिट्स को हम डिनोट करते हैं n से। तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर n इज इक्वल टू 8 एज n इज इवन। अगर n इवन है, जैसे आपने इसमें देखा नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है और 8 एक इवन नंबर है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 20 85 84 0 24 1 कंटेन्स n अपॉन 2 डिजिट्स। तो याद रखिए वहां पर भी मैंने आपको समझाया था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हुए तो फार्मूला होगा n अपॉन 2, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हुए तो फार्मूला होगा n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है ना, n प्लस 1 इसलिए लेते हैं ताकि नंबर ऑफ डिजिट्स को इवन कर दिया जाए। अगर 7 डिजिट्स है तो n क्या होगा 7, 7 प्लस 1 8 आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स खुद ब खुद इवन बन जाएंगे। बहरहाल अब 8 अपॉन 2 आ जाएंगे, 8 डिजिट्स है तो n की जगह आप पुट कर देंगे 8 अपॉन 2, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8। तो अब जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, उस स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 4। मैं आपको ये वेरीफाई भी करके दे देता हूँ। ये है कैलकुलेटर और यहाँ मैंने नंबर लिखा 20 85 74 89। जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो नंबर आ रहा है 4567। अब इसमें डिजिट्स कितने 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो बिल्कुल आपने सही ऑप्शन चूज किया और यहाँ से आंसर भी 4 डिजिट्स वाला सही आ रहा है। तो ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली रफ वर्क है कि इसको सॉल्व कैसे करके सही आंसर चूज करना है। मूव करते फोर्थ पार्ट की तरफ। क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6 5 7 और 8। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए हम इस 216 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा, ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर में मौजूद सारे एक्सरसाइजेस का निचोड़ है। इसमें सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस मौजूद है। तो क्यूब रूट भी आप पढ़ चुके हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, बाय मींस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। 216 का यूनिट डिजिट राइट साइड से पहला डिजिट 6 है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। डिवाइड करते 2 1s आर 2, यहाँ पे 2 है तो हो गया। नेक्स्ट डिजिट क्या है 1 है जो 2 से लेस है, तो आप डायरेक्ट 16 नहीं लेंगे। ठीक है, 2 8s आर 16 नहीं होगा क्योंकि सेकंड डिजिट 1 है और 1 जो है वो डिवाइजर 2 से लेस है, तो पहले आप क्या इंक्रीज करेंगे 0, उसके बाद आप 2 डिजिट्स ले 2 8s आर 16। अगर आपने डायरेक्ट लिया 2 1s आर 2 2 8s आर 16 तो ये गलत होगा। ठीक है ना। एनी हाउ 108 एक दफ़ा फिर यूनिट डिजिट 8 है तो नंबर 108 इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 5s आर 10 और 2 2s आर 4। फिर 54 का यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो 54 डिविजिबल है 2 से। 2 2s आर 4, यहाँ 5 है तो 1 शिफ्ट कर देंगे 4 के पास, जिससे 4 बन जाएगा 14 और फिर 2 7s आर 14। अब 27 का यूनिट डिजिट 7 है। ठीक, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से नंबर तब डिवाइड होगा जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक, तो अब बिल्कुल आसान है। 27 3 के टेबल में आता है बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 3। 27 में कितने डिजिट्स है 2, कौन कौन से हैं 2 and 7। जब आप इनको ऐड करते हैं तो 2 + 7 बनता है 9। 9 3 के टेबल में है तो बिल्कुल 27 3 से डिविजिबल है और सिंपल है। 3 9s आर 27, फिर उसके बाद 3 3s आर 9 और आखिर में 3 1s आर 3। अब यहाँ पर आपके पास हर नंबर के क्यूब्स होने चाहिए। नंबर उसी सूरत में परफेक्ट क्यूब होता है जब आप उसके प्राइम फैक्टर्स को देखते हैं और हर फैक्टर क्यूब के फॉर्म में होगा। ये देखें, ये 2 पहला फैक्टर है तो 2 खुद क्यूब है इस वक्त, और 3 दूसरा फैक्टर है, 3 भी क्यूब फॉर्म है। तो इसका मतलब है 216 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। मैं सबसे पहले 216 के फैक्टर्स लिखता हूँ, फिर उसके बाद इन फैक्टर्स को क्यूबिक फॉर्म में लिखता हूँ। ये ठीक है ना, ये पहले 2 × 2 × 2 को लिखते हैं 2⁻³ और फिर 3 × 3 × 3 को लिखते हैं 3⁻3। चूंकि हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, सो लेट्स टेक क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ का क्यूब रूट लूंगा, 216 को भी और 2⁻³ × 3⁻3 का भी क्यूब रूट लेंगे। आप जानते हैं कि क्यूब रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों 2 क्यूब और 3 क्यूब का क्यूब रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिंपली रह जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 2 × 3। और जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आंसर आ जाएगा। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं वो इस तरह कि अगर 216 का क्यूब रूट 6 है तो 6 का क्यूब क्या होना चाहिए 216। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें विद इट सेल्फ, 6 × 6 × 6 216। तो इसका मतलब है आपका आंसर
ठीक है। अगेन ये जो ब्लू टेक्स्ट से आपको नजर आ रहा है ये रफ वर्क है, इंक्लूडिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी रफ वर्क है। आपने सिर्फ इसमें सही ऑप्शन चूज करना है, तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं और फिर सही ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। इसके बाद अगला फिफ्थ पार्ट है, ये है 1 + 2 + 3 + 2 + 1। ये है मेथड स्क्वायर रूट नंबर्स को लिखने का। ये गालिबन ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट या 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, 2.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। पैटर्न है ये, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न है ये, कि किस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न को लिख सकते हैं, वो ये पैटर्न है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये किसके इक्वल है, क्या 3 स्क्वायर के इक्वल है, क्या 16 के इक्वल है, क्या 9 10 के इक्वल है, या 4 स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं सबसे पहले लिखूंगा 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = अच्छा इसमें वंस कितने आ रहे हैं, 2 1s आ रहे हैं, एक ये और एक ये लास्ट में, तो मैं लिखूंगा 2, इसमें 1s आ रहे हैं, और 2 कितने आ रहे हैं, इसमें 2 2s आ रहे हैं, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे 2, इसमें 2s आ रहे हैं, और 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं, सिर्फ 1 टाइम, 3 सिंगल आ रहे हैं, तो 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब इस राइट साइड को सिंप्लीफाई करें, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4 और फिर 3 एज इट इज। जब आप इनको ऐड करते तो 2 + 4 5, 5 + 3 सॉरी 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब आप अपना सही ऑप्शन से चूज कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 3 स्क्वायर। और ये ब्लू टेक्स्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये रफ वर्क है। वैसे तो आप एमसीक्यूज के लिए रफ वर्क नहीं करते, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आप अपने सही आंसर को पिक कर सकते हैं, सही करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन है 4, पहला ऑप्शन है 23, दूसरा 24, तीसरा 28 और चौथा 30। तो क्या आपके पास दो ही तरीके हैं कि आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड। कुछ क्वेश्चंस में हम यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे और कहीं पर प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे, बिकॉज मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो आपके पास चॉइस है, ठीक। सबसे पहले मैं इस 576 के का स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ बाय मीन्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने इस नंबर की फैक्टराइजेशन की है जी। 576 का पहला डिजिट है 5 लेफ्ट साइड से, तो 2 2s आर 4, यहाँ 5 था, 1 रह जाएगा, 1 को शिफ्ट कर देंगे 7 के पास, जिससे 7 बन जाएगा 17 नॉट 8, ठीक है। तो फिर 2 8s आर 16, यहाँ पे 17 है, तो वो 1 जो है वो आप ले जाएंगे लास्ट डिजिट के पास, जिससे 6 जो है बन जाएगा 16, और फिर 2 8s आर 16। अगेन 288 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 1s आर 2, 2 4s आर 8 एंड 2 4s आर 8। And now 144 is divisible by again 2, 2 7s are 14 and then 2 2s are 4. Again 7 and 2, अगर आप इनको देखें तो ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 3s are 6, यहाँ पे 7 आ रहा है, 1 शिफ्ट कर देंगे 2 के पास, जिससे बन जाएगा 12, और फिर 2 6s are 12। इसी तरह 2 1s are 2, यहाँ पे 3 है, 1 शिफ्ट होगा 6 के पास, जिससे नंबर बनेगा 16 एंड देन 2 8s are 16, और फिर 2 9s are 18, और उसके बाद 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। ये है मुकम्मल फैक्टराइजेशन नंबर 256 की। मैंने सबसे पहले 256 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे, उसके बाद इन फैक्टर्स को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, बिकॉज हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। अगर हमें कहा जाता होता कि क्यूब रूट फाइंड करें, तो फिर इन नंबर्स को क्यूब फॉर्म में लिखते हैं। बहरहाल यहाँ पर 2 जो है वो ये फर्स्ट पेयर बन जाएगा, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, 3 पेयर्स 2 के बनेंगे और 1 पेयर 3 का बनेगा, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे लेफ्ट और राइट साइड का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। इसके बाद आप इन स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, जितने भी नंबर्स है सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और हर नंबर के ऊपर रेज टू द पावर 2 है या स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे। आपके पास सिर्फ रह जाएगा नंबर्स विदाउट स्क्वायर रूट विदाउट एक्सपोनेंशियल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वो नंबर्स आपने यहाँ पे लिख दिए और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, ठीक है ना। 24 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 24 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, 576 का। इसके बाद मूव करते हैं 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729, या स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 4 ऑप्शंस गिवन है आपके पास। यहाँ पर ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6
और ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। ओके, मैं ज़रा इसकी करेक्शन कर देता हूँ, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये है एक्चुअली क्यूब रूट। तो लेट्स फाइंड क्यूब रूट ऑफ 729। तो इसको हम फाइंड करेंगे बाय मीन्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने 729 को फैक्टराइज किया है। 729 डिवाइड हो रहा है 3 से, बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 है। देखिए 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिवाइड करते हैं, पहला डिजिट 7 है तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 बढ़ जाएगा तो 3 2 ज़ार 6। यहाँ 7 है, 1 बच रहा है, उसे आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, जिससे 2 बन जाएगा 12, एंड देन 3 4 ज़ार 12, और फाइनली 3 3 ज़ार 9। Now 243 is again divisible by 3. 3 8s are 24 and 3 1s are 3. 81 is divisible by 3. 3 2s are 6, यहाँ पर 8 है, डिफरेंस 2 को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, जिससे 1 बन जाएगा 21, और फिर 3 7s are 21। ठीक है ना। इसी तरह 27 भी 3 के टेबल में आ रहा है, तो 3 9s are 27, और फिर 9 भी 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3s are 9, और आखिर में 3 1s are 3। हो गया। अब आप इस 729 को के जो क्या कहते हैं फैक्टर्स है वो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 के 2 क्यूब्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स जो है इसके, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। और अगले स्टेप में मैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी क्यूबिक फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है ना। तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या बनेंगे क्यूब्स फॉर्म में। ये पहला क्यूब बनेगा 3 का, 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड क्यूब बनेगा मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। उसके अगले स्टेप में मैं क्यूब रूट लूंगा, बिकॉज मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। सो क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। अच्छा, आपको पता है कि क्यूब और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नंबर्स आपके पास रह जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 ज़ार 9। तो इसका मतलब है 729 का क्यूब रूट क्या होगा 9, और 9 का क्यूब क्या होगा 729। दोनों एक दफ़ा फिर एक दूसरे के अपोजिट है। आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? ऐसे 9 × 9 × 9 इज इक्वल, सॉरी मैं इसको, हाँ 9 × 9 × 9 इज इक्वल टू 729, और 729 का क्यूब रूट क्या होगा 9 होगा। मूव करते एट्थ पार्ट की तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ 36 और 100 इज, आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान छोटे नंबर्स है, इसलिए प्रॉपर इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछा गया है तो फिर आप कर लें। 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले, अच्छा इसके 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है 3.6, दूसरा ऑप्शन है 0.06, तीसरा ऑप्शन है 36, और चौथा ऑप्शन है इसमें 0.6। तो चले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग से लिया है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100। जहन में रहे कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पता कैसे चला? देखिए छोटे नंबर्स हैं, 6 6 ज़ार 36, 10 10 ज़ार 100, तो दो एक जैसे फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों 36 और 100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैं 36 की जगह लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और 100 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को भी लिखेंगे 10 स्क्वायर, लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगा। अब 6 का स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, और 10 का स्क्वायर भी रूट के साथ कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6/10। ठीक। अब 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कैसे करना है? देखिए ये शॉर्टकट मेथड है। 6 का जो डेसिमल है वो 6 के बाद है, यानी 6 को हम लिख सकते हैं 6.0। अब डिवाइड कर रहे हैं 10 से, 10 के बाद कितने, 10 के पास कितने जीरो है? एक ही जीरो है। तो आप इस डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। अब क्या है 6.0, जब आप डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस 10, तो ये नंबर बन जाएगा 0.6, यानी 0.6। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 36/100 इज 0.6, जबकि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है 0.06, तो शायद यहाँ पे गलती हुई है, बट हम अपना आंसर चेक भी तो कर सकते हैं। हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 0.36 का, तो 0.6 का स्क्वायर होना चाहिए 0.36। चेक करते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.36 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। 0.36 आ रहा है, बिल्कुल सही। यानी जब आप 36 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 0.36 आएगा। ये आपके सामने, ये देखिए 36 डिवाइडेड बाय
36 डिवाइडेड बाई 100 0.36, ठीक है ना। या तो ये जो सही ऑप्शन है इसका वो 0.06 नहीं है, बल्कि मैं इसको सही कर देता हूँ, 0.6 जो है वो इसका सही आंसर है जो आपने कैलकुलेट भी किया, ठीक। इसके बाद मूव करते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने किया। फर्स्ट पार्ट है इसका 625, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसे प्राइम फैक्टराइज करने के लिए मैं इस नंबर को लिखूंगा 625 और इसके प्राइम फैक्टर्स चूज करूंगा। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज जो यूनिट डिजिट है वो ना 0 है, ना 2 है, ना 4, 6 और ना ही 8 है। ये डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ मैं 2 के लिए। ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज सम ऑफ द डिजिट 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता। हाँ, ये नंबर जो है 5 से डिवाइड हो सकता है बिकॉज इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो किसी भी नंबर का अगर पहला डिजिट राइट साइड से या यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। बहरहाल इसे 5 से डिवाइड करते हैं। अब लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट क्या है 6, तो 5 1s are 5, यहाँ 6 है। जो डिफरेंस 1 है उसे आप नेक्स्ट डिजिट 2 के पास ले जाएंगे जिससे 2 बन जाएगा 12 और फिर 5 2s are 10, यहाँ पे 12 था, आपने पढ़ा 5 2s are 10। डिफरेंस कितना आ रहा है 11 2 12, 2 का आ रहा है, उस 2 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 5 के पास जिससे 5 बन जाएगा 25 एंड देन 5 5s are 25। इन अदर वर्ड्स 125 5s are 625। अब अगेन 125 5 से डिविजिबल है तो पहले 2 डिजिट्स क्या बना रहे हैं 12। आप यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं लेंगे लेफ्ट साइड से क्योंकि 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो आपको पहले 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे 12। 5 2s are 10, यहाँ पे 12 है तो उस 2 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 5 के साथ जिससे 5 बन जाएगा 25 और फिर 5 5s are 25। अगेन 25 is divisible by 5 which means 5 5s are 25 and then 5 1s are 5। तो मुझे चूंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 625 लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, हाँ, फैक्टर्स ऑफ 625 कितने फैक्टर्स है 5 × 5 × 5 × 5। अब इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन होता फाइंड द क्यूब रूट तो फिर इनको क्यूब फॉर्म में लिखते हैं। तो स्क्वायर में फॉर्म में लिखने के लिए पहला जो पेयर है 5 × 5 इसे लिखेंगे 5 स्क्वायर और जो दूसरा पेयर है 5 × 5 इसे भी 5 स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा लिखने से ये होगा कि जो स्क्वायर है और रूट है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे जिससे आपके पास रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 5 × 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। इसका मतलब ये हुआ कि 25 × 25 इज इक्वल टू 625, यानी 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ चूंकि मेथड डिस्कस किया गया ना क्वेश्चन में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप डिवीजन मेथड से यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो नंबर है 2160। सबसे पहले इस नंबर को मैंने फैक्टराइज किया 2 से, 2 1s are 2, नेक्स्ट डिजिट 1 है जो 2 से लेस है तो आप डायरेक्ट 11 नहीं ले सकते। क्या करेंगे, पहले एक 0 इंक्रीज करेंगे, अब आप ले 11। सो 2 5s are 10, यहाँ पे 11 है, 1 डिफरेंस आ रहा है, उसे आप शिफ्ट कर देंगे 6 के पास जिससे 6 बन जाएगा 16 एंड देन 2 8s are 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, पहले 2 डिजिट्स 10 बनाते हैं तो 2 5s are 10 और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 5 है तो 2 2s are 4, जो डिफरेंस 1 है उससे आप 8 के पास ले जाएंगे जिससे बन जाएगा वो 18 एंड देन 2 9s are 18। आसान अल्फाज में 529 2s are 1058 and 1058 2s are 2116। एनी हाउ 529 डिविजिबल है। अच्छा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा, ये 7 से भी नहीं होगा, ये 11 से भी नहीं हो रहा है, ये 13 से भी नहीं हो रहा है, ये 17 से भी नहीं हो रहा है, ये 19 से भी नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है 23 से जो कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इस तरह के नंबर्स को फाइंड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आप डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर लेते जाए। आप 2 3 या 4 स्टेप्स में ज़रूर इस नंबर के करीब पहुंच जाएंगे। जैसे आप स्टार्ट लें 11 से, 11 11s are 121, फिर 12 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, इसको छोड़ दें। फिर 13 प्राइम नंबर है, 13 13s are 169, फिर 14 और 15 फिर कंपोजिट नंबर है, छोड़ दें इसको। फिर इसके बाद 17 भी प्राइम नंबर है, फिर उसका स्क्वायर लेके देखिए इस तरह 18 19,
तो मैं आगे चलता गया और मुझे नंबर 23 ऐसा नजर आया जिसका स्क्वायर जो है वो 529 हो। यहाँ पर ये पोर्शन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर टाइम हो तो, ठीक है, अदरवाइज रफ वर्क से बेहतर कर सकते हैं। तो 23 जार 529 और फिर फाइनली 23 वन जार 23। तो अब मैं सबसे पहले 2116 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स स्क्वायर रूट में लिखूंगा बिकॉज हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23। अगले स्टेप में मैं इन नंबर्स के स्क्वायर लेने जा रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 स्क्वायर, वेल 23 मल्टीप्लाई बाय 23 इज 23 स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट होंगे, तो नंबर्स आपके पास रह जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 23। जब आप 2 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर है 46, जिसका मतलब ये हुआ 46 का स्क्वायर क्या होगा 2116, जबकि 2116 का स्क्वायर रूट क्या होगा 46 होगा। ठीक, अच्छा मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। जो क्वेश्चन है वो है 3025। हमने इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय मींस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं सबसे पहले इस नंबर के फैक्टर्स निकालता हूँ। 3025 इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 6 जार 30, पहले 2 डिजिट्स कवर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 2 है, देखिए 5 6 जार 30, नेक्स्ट डिजिट 2 है जो 5 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे पहले एक 0 इंक्रीज कर देंगे। अब आप ले लें नंबर 25 को पूरा, 0 लगाने से पहले आप सिर्फ 2 लेंगे, ठीक है ना। 25 लेने के लिए यानी 2 डिजिट्स लेने के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको 0। अब फिर 605 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो पहला डिजिट 6 आ रहा है, 5 1 जार 5, डिजिट यहाँ पे 6 है, डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे 0 के पास, जिससे 0 बन जाएगा 10, और फिर 5 2 जार 10, और फिर फाइनली 5 1 जार 5। अब 121, अच्छा मैंने आपसे एक दफ़ा कहा था कि आप एटलीस्ट 20 तक तो नंबर्स के स्क्वायर याद रखें, जैसे 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 5 4 4 जार 16, 5 5 जार 25, इस तरह 20 तक तो आप नंबर्स याद रखें, इसका ये आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे भी मेरे पास इस वक्त 141 आ रहा है नंबर। अगर आपको फैक्टर स्क्वायर याद है नंबर्स के तो आप आसानी से पिक कर लेंगे कि 121 तो 11 का स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 जार 11, यहाँ पे 12 था तो 1 शिफ्ट होगा नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, जिससे फिर 11 बन जाएगा। अगेन 11 1 जार 11, यानी 11 11 जार 121, और आखिर में 11 1 जार 11 आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले इस 3025 के रूट्स या फैक्टर्स यहाँ पे लिखता हूँ। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अगले स्टेप में मैं इनको लिखता हूँ स्क्वायर के फॉर्म में, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5 स्क्वायर एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 11 स्क्वायर। आप जानते हैं कि इन नंबर्स के स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज इक्वल टू 5 11 जार 55। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3025 जो है वो 55 है। आप अपना आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे, आप 55 का स्क्वायर लें, 55 मल्टीप्लाई बाय 55 3025, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा कि डिवीजन मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत आसान है। यहाँ तो कभी ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं और वो होते भी प्राइम नंबर्स, फिर उसके लिए आपको डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर लेने पड़ते हैं जिससे आप इस नंबर को कैलकुलेट करें। जैसे इससे पहले था 529, अब 529 किसी छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके फैक्टर को फाइंड करने के लिए फिर आप डिफरेंट नंबर्स को का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आप 529 को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर जो है जो डिवीजन मेथड है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से काफ़ी आसान है। पहला पार्ट है इसका 1936 डिवाइडेड बाय 1225, दोनों के डिवीजन मेथड लेते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो पहला मैंने लिखा 1936 यानी 1936। रूल्स क्या थे कि आप राइट साइड से पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, ये पहला पेयर बनेगा 36 का और दूसरा पेयर बनेगा 19 का। उसके बाद अगला स्टेप ये था कि आप एक नंबर चूज करें जिसका स्क्वायर जो है वो लेफ्ट साइड से पहले पेयर के इक्वल हो, यानी 19 के, ठीक है ना, तो या फिर उसके नियरेस्ट हो, जैसे 18 17 या 16, ठीक है, वो नंबर है 4 4 4 जार 16। अगर आप 5 लेते हैं तो 5 5 जार 25 बढ़ जाएगा 19 से, तो 4 4 जार 16। उसके बाद 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 19 से, तो डिफरेंस 3 रह जाएगा, और 60 में जो लास्ट पेयर है 36
उसे भी शिफ्ट करते हैं रिमाइंडर पे, जिससे नंबर बन जाएगा 336। अब अगला स्टेप, क्वेश्चन क्या था आपका, 4 था, 4 को डबल करें, 4 + 4 8। अब ये बताइए 8 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 336। वो नंबर एक ही है। अगर मैं 8 के साथ ऐड करता हूँ 4 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 84 4 जार 336, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1936 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 44। अब आते हैं डिनोमिनेटर 1225 के स्क्वायर रूट पे। ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। अब सॉरी, सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन की तरफ चला गया। सबसे पहले इस नंबर के पेयर्स बनाते हैं राइट साइड से। तो पहला पेयर बनेगा 25 और दूसरा पेयर बनेगा 12। अब चूज करें एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 12 आ जाए या एटलीस्ट नियरेस्ट टू 12 आ जाए। वो नंबर है 3। सो 3 3 जार 9। आप 4 लेंगे तो 4 4 जार 16 जो है वो 12 से बढ़ जाएगा। सो 3 × 3। पहला 3 आप लिखेंगे डिवाइजर पे और दूसरा 3 आप लिखेंगे क्वोशंट पे। इस वक्त क्वोशंट आपके पास सिंगल है, सिर्फ 3 है, 35 नहीं है, ठीक है ना। सो 3 3 जार 9 और 12 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रह जाएगा 3 और साथ में ये जो पेयर है 25 इसको भी शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे, जिससे नंबर बन जाएगा 325। क्वेश्चन ये है कि आपने क्वोशंट को डबल किया तो क्वोशंट आया 6। अब 6 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 325। वो नंबर है 5। आप 6 के साथ ऐड करेंगे 5 जिससे नंबर बन जाएगा 65 और यही 5 आप यहाँ क्वोशंट पे भी लिखेंगे जिससे 3 बन जाएगा 35। और जब आप 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 325 जो रिमाइंडर देगा 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 35। तो आप लिखेंगे 10 स्क्वायर रूट ऑफ 1936 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा था 44 डिवाइडेड बाय दूसरे का स्क्वायर रूट आ रहा था 35। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके सामने आ गया जिसमें न्यूमरेटर 44 जो है वो डिनोमिनेटर 35 से बड़ा है। तो आप इसे कन्वर्ट कर देंगे मिक्स नंबर में। कैसे, 44 को लेंगे डिविडेंड और 35 को लेंगे डिवाइजर। अब 35 2 जार 70 आ रहे तो 35 1 जार 35। 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से तो आंसर आ जाएगा 9 और बस यही तक आपने रोक देना है। तो अब आप इसको मिक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्वोशंट 1, फिर उसके बाद आप लिखेंगे रिमाइंडर 9 और सबसे आखिर में डिवाइजर 35। तो इसका मतलब ये हुआ कि द स्क्वायर रूट ऑफ 1936 डिवाइडेड बाय 1225 इज 1/9/35 या 44/35, दोनों ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 बाय डिवीजन मेथड। तो आप इस नंबर को लेंगे, हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 31.36। उसके बाद इस नंबर को लेंगे डिविडेंड और राइट साइड से पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। तो डेसिमल पार्ट में सिर्फ 2 डिजिट्स है, 3 6, ये पहला पेयर बन जाएगा और डेसिमल से पहले भी 2 डिजिट्स है तो ये बन जाएगा दूसरा पेयर। अब कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वो 31 या लेस देन 31 आ जाए, वो नंबर है 5, बिकॉज 5 5 जार 25। अगर आप 6 लेंगे तो 6 6 जार 36 विच इज मोर देन 31। तो आप क्या करेंगे, 5 5 जार 25। पहला 5 आप लिखेंगे डिवाइजर पे और दूसरा 5 आप लिखेंगे जो पहले 5 का स्क्वायर है क्वोशंट पे। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो इस फर्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स के नीचे 31 के नीचे लिखेंगे 25। जब आप 25 को 31 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स, बट उससे पहले डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे क्वोशंट पे और नेक्स्ट 36 को शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर 36 बन जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा था 6, जिससे अब न्यू रिमाइंडर बन गया 636। आप क्वोशंट को डबल कर दे, क्वोशंट क्या था 5 था, 5 का डबल क्या हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन ये है 10 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 636। तो वो नंबर है 6। आप 10 के साथ 6 ऐड भी करेंगे जिससे 10 बन जाएगा 106 और 10 के साथ आपने 6 ऐड कर दिया जिससे 10 बन जाएगा 106 और जो दूसरा 6 है वो आप लिखेंगे यहाँ क्वोशंट पे और फिर 106 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आ जाएगा विद 0 रिमाइंडर। इसका मतलब ये हुआ कि द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज 5.6।
अब मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है और इस वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे बाय मींस ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक ही यही है, स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2450 स्क्वायर मीटर्स, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो फील्ड की लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल है, ट्वाइस डबल को कहते हैं, ठीक है ना, जितनी ब्रेड्थ हो या विड्थ होगी जो लेंथ है वो उससे डबल होगी, 2 गुना ज्यादा होगी। क्वेश्चन कह रहे फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड। अब ये बताइए कि उस फील्ड का, रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर क्या होगा। सबसे पहले तो वर्ड पैरामीटर मैं रिकॉल कर देता हूँ। वर्ड पैरामीटर का मतलब है बाउंड्री वॉल। आपका अगर आप किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के बाउंड्री वॉल को मेजर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक्चुअली उसके पैरामीटर को फाइंड करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं वो डेटा लिखूंगा जो इस क्वेश्चन में गिवन है, जैसे एरिया फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड 2450 स्क्वायर मीटर्स। उसके बाद अभी हमें लेंथ और ब्रेड्थ का तो पता नहीं है, बट एक छोटा सा हिंट गिवन है कि जितनी भी ब्रेड्थ होगी उस फील्ड की, लेंथ उस ब्रेड्थ से डबल होगी, 2 गुना होगी। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एक्स। यहाँ वर्ड विड्थ या ब्रेड्थ आप यूज करें, एक ही बात है। सो लेट विड्थ ऑफ द फील्ड इज एक्स। हमें पता नहीं है इसलिए मैंने अज्यूम किया इसे एज एक्स। अगर विड्थ एक्स है इस फील्ड की तो फिर लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ द इट्स विड्थ। अगर विड्थ जो है वो एक्स है, उसकी लेंथ विड्थ जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके विड्थ की लेंथ अगर एक्स है तो फिर उसकी लेंथ कितनी होगी उस रेक्टेंगुलर फील्ड की, 2x, बिकॉज 2x इज द ट्वाइस ऑफ x। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, फिर समझे कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया गिवन है 2450 स्क्वायर मीटर्स। उस रेक्टेंगुलर फील्ड की जो लेंथ है वो, सॉरी हाँ लेंथ है, वो उस रेक्टेंगुलर फील्ड के विड्थ के ट्वाइस है, 2 गुना है, डबल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं विड्थ को अज्यूम करता हूँ x, तो फिर लेंथ चूंकि विड्थ के डबल है तो ये क्या बन जाएगा, 2x, ठीक। आगे मूव करते हैं। अच्छा, सिंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है ना। सो किसी भी रेक्टेंगुलर शेप फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ और विड्थ। व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज ब्रेड्थ, दे आर द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये किसी भी रेक्टेंगल के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इसमें जो लेंथ है वो है 2x जो हमने अज्यूम किया था ये, और ब्रेड्थ जो है वो x है, या विड्थ जो हमने अज्यूम किया था वो x है। तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इस फार्मूले में। एरिया कितना है, एरिया स्क्वायर फील्ड का, रेक्टेंगुलर फील्ड का 2450 स्क्वायर मीटर। तो एक ही जगह हम पुट करेंगे, यानी एरिया की जगह पुट करेंगे इसकी वैल्यू विच इज 2450 स्क्वायर मीटर, और राइट साइड पे 2x मल्टीप्लाई बाय x, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब मुझे x फाइंड करना है तो मैं सबसे पहले 2 को यहाँ से एलिमिनेट करूँगा। 2 को कैसे एलिमिनेट करेंगे, 2 को एलिमिनेट करने का मेथड ये है कि मैं इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पर 2 से डिवाइड करता हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है ना। ये बैलेंस्ड वर्क है, दोनों साइड को डिवाइड कर रहा हूँ तो इससे इस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इससे ये होगा कि यहाँ पर राइट साइड पे जो x स्क्वायर के साथ 2 है वो वैनिश्ड हो जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल 2450 स्क्वायर मीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 2 जो है 2450 को डिवाइड करेगा। कैसे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 5 है, अगेन 2 2s are 4, 1 को आप शिफ्ट कर देंगे 0 के पास जिससे वो बन जाएगा 10, और फिर 2 5s are 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 2450 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 1225 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, लेकिन मेरा असली टारगेट है एक्स, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर भी मुझे यहाँ ये एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी मैं स्क्वायर रूट लूंगा और राइट हैंड साइड का भी मैं स्क्वायर रूट लूंगा। राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे ये बन जाएगा सिर्फ एक्स, और 1225 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे डिवीजन मेथड से। ये आपके सामने है, मैंने 1225 को डिविडेंड लिया, राइट साइड से पेयर्स बनाए, पहला पेयर बन रहा है 25 और दूसरा पेयर बन रहा है 12 का।
आप चूज करेंगे कैसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो फर्स्ट पेयर यानी 12 के इक्वल आ जाए और लेस देन आ जाए, तो वो नंबर है 3, बिकॉज 3 3s are 9। अगर आप 4 लेते हैं तो 4 4s are 16 जो है वो 12 से बढ़ जाएगा, सो 3 3s are 9। और जब आप 9 से को सब्ट्रैक्ट करते हैं 12 से तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3। इसके साथ आप नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स 25 को भी शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ क्वोशंट क्या था आपके पास, सिर्फ 3 था, तो 3 को आप डबल कर देंगे, डबल द क्वोशंट, 3 + 3 6, उस 6 को आप यहाँ पर एज अ न्यू डिवाइजर यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि 6 के साथ किस नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई किया जाए टू गेट 325, वो नंबर है 5, बिकॉज इस नंबर का भी जो यूनिट डिजिट है 325 का वो भी 5 है, तो लिहाजा एक 5 आप 6 के साथ ऐड कर देंगे जिससे नंबर बन जाएगा 65, और दूसरा 5 आप ऐड कर देंगे क्वोशंट पे जिसे आप 65 के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 65 5s are 325 विद रिमाइंडर 0। तो क्या मतलब हुआ, 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 35। सो लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ 1225 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 35 मीटर। मीटर के ऊपर जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, सो देयरफॉर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमने क्या अज्यूम किया था x, और x कितना है 35 मीटर, इज इक्वल टू 35 मीटर। और ये तो विड्थ था, सॉरी लेंथ नहीं था, लेंथ अभी फाइंड करेंगे। देयरफॉर देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हमने अज्यूम किया था 2x, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। व्हाट इज x, x की जगह x की वैल्यू 35 मीटर्स पुट कर देंगे, और 35 2s are 70 मीटर्स आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विड्थ 35 है तो 35 का डबल क्या होगा 70, लेंथ कितनी है 70 है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की। अच्छा जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब डिफरेंट नंबर्स गिवन है आपके पास और सारे के सारे परफेक्ट क्यूब नंबर्स है, आपने इन सब का क्यूब रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट है इसका जिसमें है 216/343, ये दोनों परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। यहाँ मैंने 216 को भी फैक्टराइज किया है और 343 को भी फैक्टराइज किया है। अगले स्टेप में मैं इन दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स लिखूंगा। तो 216 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इसी तरह 343 के फैक्टर्स है 7 × 7 × 7। ठीक, अब इसको चूंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो लिहाजा इन्हें क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। ये पहला क्यूब बनेगा 2 × 2 × 2 क्यूब, और ये दूसरा क्यूब बनेगा 3 × 3 × 3 क्यूब, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में भी एक क्यूब बन रहा है 7 × 7 × 7। तो हमने क्या किया, इन तीनों क्यूब इन सारे फैक्टर्स को क्यूब के फॉर्म में लिखा, और क्यूब फॉर्म क्या बना इनका 2⁻³ × 3 ओवर 7⁻³ अब हम इसका लेते हैं क्यूब रूट, बिकॉज हमने फाइंड ही क्यूब रूट करना है। तो क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर 216 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 343। ठीक, तो मैं इन दोनों राइट साइड पर भी जो नंबर्स है फ्रैक्शंस है इनके भी क्यूब रूट्स लूंगा। पहले मैंने लिया क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब और फिर क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब। अब आगे मूव करते हैं, ये क्यूब जो है वो रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 एज इट इज विदाउट रूट एंड विदाउट पावर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3s are 6/7। अब इसको मिक्स नंबर में चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जहां न्यूमरेटर 6 जो है वो डिनोमिनेटर 7 से छोटा है, तो आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है 13,824। सबसे पहले मैंने इस नंबर को फैक्टराइज किया है, ठीक है ना, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, और उसके बाद मैंने इस नंबर्स के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे 13,824। ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इन सब को लेते हैं या लिखते हैं क्यूब के फॉर्म में। ये पहला क्यूब बन जाएगा 2⁻3, ये दूसरा क्यूब बन जाएगा अगेन 2⁻3, और ये तीसरा क्यूब बन जाएगा यानी अगेन 2⁻3, और आखिर में ये जो क्यूब बन रहा है 3 × 3 × 3, इसे भी क्यूब फॉर्म में लिखेंगे 3⁻3।
अगले स्टेप में मैं इनका क्यूब लूँगा बिकॉज मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 2 raised to the power 3 multiplied by 2 power 3 multiplied by 2 power 3 multiplied by 3 power 3। ये क्यूब्स इन रूट्स के साथ कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा का क्यूब इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती है, नहीं ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 13,824 इज 24। यहाँ पे आपको इसकी फैक्टराइजेशन नजर आएगी और ये इस क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर है 1728 मल्टीप्लाई बाय 27। बहुत सिंपल है, आप इसके अलग से फैक्टर्स फाइंड करें और 27 के अलग से फैक्टर फाइंड करें। बहरहाल मैंने दोनों नंबर्स को फैक्टराइज किया और साथ में इनके क्यूब्स को भी हाईलाइट किया। ये पहला क्यूब बनेगा 2 का, ये दूसरा क्यूब बनेगा 2 का और ये तीसरा क्यूब बन जाएगा 3 का। और यहाँ पर भी आप देखिए 3 क्यूब्स के फॉर्म में है, ठीक है ना, कंप्लीट है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्यूब रूट ऑफ 1728 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 27 और साथ में मैंने क्यूब रूट में 1728 के जो फैक्टर्स है उनको क्यूब फॉर्म में लिख दिया। यानी ये देखिए, ये पहला 2 क्यूब बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, ये मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई 27 के जो रूट्स है वो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे 3 क्यूब और क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में वी नो दैट कि क्यूब्स और क्यूब रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नंबर्स आपके पास रह जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, इसका भी क्यूब और रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, या पहले ये जो पैरेंथेसिस में नज़र आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करें। ये जो है ना, ये 1728 के स्क्वायर रूट्स है, ठीक है ना। 2 2s are 4, 4 3s are 12, यहाँ पर आप लिखेंगे 12 और ये 3 एज इट इज़, और आखिर में 12 3s are 36। ये आ जाएगा आपके पास क्यूब रूट किसका, क्यूब रूट ऑफ 1728 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 27।